वैसे अगर आपका पेज बार बार रिव्यू में रह जाता है, यानी आप अप्लाई करते हैं उसके बाद वो रिव्यू में जाता है, फिर वहां से रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद दोबारा आप अप्लाई करते हैं फिर वो रिव्यू में रह जाता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, यानी आपका जो पेज है वो मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइज, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर की वीडियो को स्किप मत करना गाइज, क्योंकि मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ वो आपके बेनिफिट्स के लिए बनाता हूँ, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आते हैं कि भाई मेरा पेज जो है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा, मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, बार बार रिव्यू में जाके वो रिजेक्ट हो जाता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। और यहाँ तक कि वो लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पेज पे कोई अनओरिजिनल कंटेंट का इशू भी नहीं है, फ्लैग्ड बिहेवियर का इशू नहीं है, किसी भी तरह का पॉलिसी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा पेज जो है मोनेटाइज नहीं हो रहा है, रिव्यू में जाता है फिर वहां से रिजेक्ट हो जाता है। और मैक्सिमम कितना टाइम लगता है मोनेटाइज होने में, या मिनिमम कितना टाइम लगता है मोनेटाइज होने में पेज को, तो वो चीज भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा गाइज। तो पहले बात करते हैं गाइज रीजंस की, रीजंस क्या क्या होते हैं। एंड गाइज इसमें एक और लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि कोई पेज क्रिएट करता है, नया पेज बनाता है, तो वहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे एक पॉलिसी इशू वहाँ पे मेंशन रहता है, और वहाँ पे लिखा रहता है यू मे नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, वहाँ पे येलो साइन रहता है, यानी वार्निंग साइन रहता है। तो काफी लोगों को क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई मैंने तो अभी तक कोई वीडियोस ही अपलोड नहीं की, खाली पेज बनाया, उसमें ही मेरे पास ये रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शंस इसलिए आते हैं गाइस क्योंकि आपका पेज जो है वो 30 डेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मोनेटाइजेशन के लिए गाइस यहाँ पे 30 डेज कंप्लीट होना आपका जरूरी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। 30 डेज कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही आपका ऑटोमेटिकली वो वार्निंग इशू जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है पैन कार्ड वेरिफिकेशन। गाइस ऐसा होता है कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक आईडी प्रूफ देनी होती है, वो आपकी कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो सकती है। हालांकि आधार कार्ड को अभी वैलिड नहीं माना जाता है, पैन कार्ड आप देंगे तो वो बेटर रहेगा। मेक श्योर कि जो भी आपका पैन कार्ड में नाम है वही सेम नाम आपका रहना चाहिए वहां पर भी, यानी मिसमैच नहीं होना चाहिए पैन कार्ड के नाम से। जब आप आईडी वेरिफिकेशन कराएंगे अगर नाम मिसमैच हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है मोनेटाइजेशन में, फिर आपका जो आईडी है वेरीफाई नहीं होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना गाइस, जो भी वेरिफिकेशन आप कराओगे उसमें नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो कि है अनओरिजिनल कंटेंट। गाइस मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अनओरिजिनल कंटेंट अपने पेज पे अपलोड करते हैं, एंड जब वो वीडियोस ट्रैक नहीं होती है फेसबुक के एल्गोरिदम में तो आपके पेज पे पॉलिसी इशू वगैरह कुछ नहीं आता, तो आपको ऐसा लगता है कि अब तो कोई पॉलिसी इशू है नहीं, तो अब मोनेटाइजेशन हो जाएगा मेरा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप रिव्यू में पेज को सेंड करते हैं तो वहाँ पे जो फेसबुक की टीम है वो मैनुअली चेक करती है, अगर वहाँ पे आपके पेज पे कोई भी अनओरिजिनल कॉन्टेंट या इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आता है तो वहाँ पे आपका पेज रिव्यू में ही रह जाता है, वहां से फिर वो पास नहीं किया जाता है। तो इस गलतफहमी में मत रहना गाइस कि आपके पेज पे अगर कोई भी पॉलिसी इशू नहीं है और आपको ये लग रहा है कि आप कहीं से भी कंटेंट उठा के अपने पेज पे अपलोड कर दोगे और वो पास हो जाएगा मोनेटाइजेशन रिव्यू से, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई मेरे पेज पे तो कोई पॉलिसी इशू है ही नहीं, उसके बाद भी मेरा पेज जो है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है। सो ये था गाइस हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में। बहुत लोग ऐसे होते हैं गाइस जो कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, यानी बाहर जाके वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, डेफिनेटली वो उनका ओरिजिनल कंटेंट होता है। बट फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन की एक पॉलिसी है गाइस, इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट भी है और आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं जिससे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, यानी कोई सिंगल पर्सन, सिंगल बंदा हो या पूरी सोसाइटी हो या फिर कोई भी हो, अगर उसके ऊपर मेंटली या फिजिकली कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो उस टाइप का कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा फेसबुक पर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप बाहर जाके कोई लड़ाई झगड़े की वीडियो शूट करते हो, मार पिटाई करते हो, खून खराबा ये सब दिखाते हो, ये सब चीजें अगर आप करते हो तो बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपका जो पेज है वो मोनेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि ये सब फेसबुक पे अलाउ नहीं है। वायलेंस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है गाइस, कुछ ऐसा कंटेंट अलाउ नहीं है जिससे लोगों के माइंड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है या कुछ मेंटल स्ट्रेस होता है या फिजिकल हार्म होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि बॉडी शेमिंग होगी, बॉडी शेमिंग से बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आता है, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज्यादा लोगों को। तो ये सारी चीजें भी आपको नहीं करनी है। अगर इस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट करते हो तो 90% चांस रहेगा कि आपका जो पेज है वो मोनेटाइज नहीं होगा फेसबुक से। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है गाइस मेटा डाटा मिसलीडिंग। मेटा डाटा मिसलीडिंग का मतलब ये होता है टाइटल, थंबनेल या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर टैग्स अगर आपने मिसलीड किया है, जैसे कि मेरी ये वीडियो कि फेसबुक पेज जो है वो रिव्यू में क्यों रह जाता है, इसका रीजन क्या है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह टाइटल या डिस्क्रिप्शन या टैक्स में मैं कुछ ऐसा ऐड कर दूं या थंबनेल कुछ ऐसा बना दूं जो कि मेरे इस कंटेंट से मैच ही नहीं करता हो, जो कि मेरे इस वीडियो को मैच ही नहीं करता हो, जैसे कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं थंबनेल लगा रहा हूँ कि भाई ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, क्योंकि इसमें सर्चेस ज्यादा होता है, इसमें लोग ज्यादा सर्च करते हैं ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है। इससे क्या होगा, मेरी वीडियोस पे क्लिक्स आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा इंगेजमेंट बनेगा। तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, इस वजह से मैं सारी ये डिस्क्रिप्शन टैक्स वगैरह सारे अलग और डिफरेंट लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो इस चीज के ऊपर है ही नहीं। तो इसे हम कहते हैं मेटा डाटा मिसलीडिंग। एंड ये चीज भी जब रिव्यू में जाता है पेज तो चेक किया जाता है गाइस फेसबुक टीम के थ्रू कि क्या ये मेटा डाटा मिसलीड तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी फाइंड आउट होता है आपके पेज पे या आपकी वीडियोस में, वहां से फिर वो चीज पास नहीं की जाती है और फिर वो आपका जो पेज है वो मोनेटाइजेशन रिव्यू में ही रह जाता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की गाइस, जो कि हमारा 6 पॉइंट, जो कि है मल्टी लैंग्वेज इशू।
मल्टी लैंग्वेज टाइटल, मल्टी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन आप अगर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फेसबुक पर ही साफ साफ कहा गया फेसबुक की पॉलिसी में कि आप मल्टी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। मल्टी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मेरी वीडियो में हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज जो है मेरी उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं टाइटल इसका इंग्लिश में लिख रहा हूँ या स्पेनिश में लिख रहा हूँ या किसी और लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, यानी मेरी वीडियो का जो ऑडियो है वो हिंदी है, लेकिन मैं टाइटल इंग्लिश में लिख रहा हूँ, स्पेनिश में लिख रहा हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिख रहा हूँ, स्पेनिश में लिख रहा हूँ या किसी और भाषा में लिख रहा हूँ, तो इसकी वजह से भी मल्टी लैंग्वेज का इशू आता है हमारे फेसबुक पेज पे, जो कि अलाउ नहीं है फेसबुक पर। इससे फेसबुक को लगता है कि आप जो है वो स्पैम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी गलतियां भी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि भाई मेरा तो ओरिजिनल कंटेंट बिल्कुल ही ओरिजिनल है, कोई भी ऐसी चीज़ें मैं क्रिएट ही नहीं करता जिससे लोगों को कोई भी गलत चीज़ या गलत इन्फॉर्मेशन जाए या कुछ भी गलत इंपैक्ट पड़े, लेकिन फिर भी मेरा पेज मोनेटाइज नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी रीज़न होता है कि आपका जो वीडियोस है वो मल्टी लैंग्वेज में होगा, जिसकी वजह से आपका पेज रिव्यू में जाने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। तो ये थे गाइस हमारे 6 पॉइंट जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में जो होता है, मैक्सिमम जो पेज होते हैं वो रिव्यू में रहने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं। फेसबुक पे एक तो क्राइटेरिया कंप्लीट करना, उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका जो पेज है वो रिव्यू से पास होना चाहिए। ये पास कराने के लिए आपको सारी कमिटी गाइडलाइन, सारे जो फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इन सब का ध्यान रख के आपको काम करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, जो भी गाइडलाइंस है या पॉलिसीज है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी पॉलिसीज के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके सॉल्यूशन की, अब तो इसका सॉल्यूशन गाइस सिर्फ इतना है, अगर अनओरिजिनल कंटेंट है तो कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा, यानी किसी और का कंटेंट आपने अपलोड किया है तो वो आपको डिलीट करना होगा, फिर अप्लाई करना होगा। सेकंड, अगर मल्टी लैंग्वेज इशू है तो आपको मल्टी लैंग्वेज ठीक करना होगा, जिस लैंग्वेज में आपकी ऑडियो है उसी लैंग्वेज में आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एंड मल्टी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन या टाइटल ही होना चाहिए या इसमें और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, वो सारी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको मल्टी लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज मिल सकेगी, मल्टी लैंग्वेज प्रॉपर होता क्या है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पैन कार्ड वेरिफिकेशन में आपका नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो आपको एक ध्यान रखना है। 30 डेज की पॉलिसी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट से किसी को नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। मीटर डाटा मिसलीडिंग नहीं करना, यानी जो वीडियो बना रहे हो सेम वही चीज़ आपको टाइटल में भी ऐड करना है, थंबनेल में भी ऐड करना है, टेक्स्ट में भी ऐड करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपका फेसबुक पेज रिव्यू में है तो कितना मैक्सिमम टाइम लग जाता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज होने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबके पेज मैंने, बहुत लोगों के पेज मैंने चेक किए हैं और बहुत लोगों के पेज मैंने रिव्यू में भी भेजे हैं, तो मैक्सिमम जो टाइम लगता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो है 30 डेज का, यानी 30 डेज लास्ट होता है। 30 डेज से पहले ही आपका मोनेटाइज हो जाता है फेसबुक पेज। एंड बात करो अगर मिनिमम, यानी पेज रिव्यू में गया और मिनिमम कम से कम कितना टाइम लग जाएगा, यानी कितनी जल्दी हमारा पेज मोनेटाइज हो जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर आपका पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाता है गाइस, अगर फेसबुक के सिस्टम में एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आई होप गाइस कि आपको समझ आया कि फेसबुक का जो पेज है आपका रिव्यू में रिजेक्ट क्यों हो जाता है। सो आई होप गाइस कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ऐसी गलतियों को इंप्रूव करें और फिर आप अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपका फेसबुक पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।